हेलो डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता है मैथ में, उसमें मीन निकालने के एक सेकंड मेथड को, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड ही कहते हैं, दूसरा नाम नहीं होता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन निकालने के शॉर्टकट मेथड को। जैसे इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस करा था डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड की हेल्प से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन सीखे थे, बेस्ड ऑन रॉ डेटा, बेस्ड ऑन टेबुलर डेटा, बेस्ड ऑन ग्रुप्ड डेटा। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड को। शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए आपको जो डेटा देगा वो 2 ही तरह का देगा, या तो टेबुलर या तो ग्रुप्ड। यहाँ आपको वो रॉ डेटा नहीं देने जा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन निकालना है हमें यूजिंग शॉर्टकट मेथड बेस्ड ऑन टेबुलर डेटा। क्लियर, ढंग से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको, या जो आप बुक को सॉल्व करेंगे, बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो किस तरह का क्वेश्चन आपको वो देगा। आपको वो सीधे लिखेगा कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। बस इतना क्लियर। वो सीधे आपसे कहेगा कि आप शॉर्टकट मेथड की हेल्प से निकाल दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड की हेल्प से? डेटा कितना देगा आपको? सिर्फ वो एक्स और एफ। एक्स और एफ को देखते ही आपकी आंखें सबसे पहले चमकनी चाहिए, और आपको डेटा पहचानना है कौन सा है, टेबुलर है, ग्रुप्ड है या रॉ है। टेबुलर डेटा है। ग्रुप्ड कब होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी कि ये डेटा कैसा है? टेबुलर। अब अगर टेबुलर डेटा है तो चलिए आगे देखते हैं फिर सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, जो एक्स लिखा है उसको हॉरिजॉन्टल में दिया है, आप वर्टिकल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये रहा आपका एक्स। जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनको आप लिख लीजिए एज इट इज़। कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो भी डेटा दिया गया है, एक्स के कॉलम में एक्स को लिख लीजिए और एफ के कॉलम में एफ को लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर एक नया कॉलम बनता है और वो एफ एक्स का नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड में हम एफ एक्स बनाते थे, मगर यहाँ पर हम एफ एक्स का कॉलम नहीं बनाएंगे, यहाँ हम कुछ और बनाएंगे। क्या होता है उसका नाम? उस कॉलम को हम डी से डिनोट करते हैं, और डी का मतलब होता है डेविएशन। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में वो यही पूछ ले, इस डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्या होता है? तो इस डी का मतलब होता है डेविएशन। ये जो स्मॉल डी का कॉलम नया बनाया है, इसका नाम होता है डेविएशन। ठीक, चलिए ठीक। मगर अब बात आती है डेविएशन निकलेगा कैसे। तो इस डी को निकालने के लिए हमें एक और चीज़ को लेट करते हैं, उसको कहते हैं ए। और ए का मतलब होता है, जो ए है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड वर्ड यूज हुआ, याद रखिएगा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मतलब एक वो मीन जिसको हमने अपनी तरफ से मान लिया। शॉर्टकट मेथड का जब भी यूज करेंगे तो हम एक अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि हाँ चलो भैया ये एक इसका एज्यूम्ड मीन है, हमने मान लिया कि चलो इसका ये मीन है। सॉल्व करेंगे, हो सकता है कुछ और मीन निकले, लेकिन हमने अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए मान लिया कि चलो इसका एक मीन ये है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने इस 30 को मान लिया कि ये एक एज्यूम्ड मीन है। हम इस डेटा में किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं जो एक्स की टेबल है, मगर अपने कन्वीनियंस के लिए हम किसको मानते हैं? जो डेटा एकदम मिडिल में हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 11 क्वांटिटीज़ हैं, 11 क्वांटिटीज़ हैं, तो आप उसके एग्जैक्ट मिडिल का मतलब छठवीं क्वांटिटी को आप एज्यूम्ड मीन ए मान लीजिए, 5 उसके ऊपर और 5 उसके नीचे, कोई दिक्कत। मान लीजिए कल को 10 क्वांटिटीज़ आ गई, अब आप एग्जैक्ट मिडिल का नहीं निकाल सकते, तब आप क्या करेंगे? तब आप 5वीं क्वांटिटी को मान लीजिए, या 6वीं क्वांटिटी को मान लीजिए, या चौथी को भी आप मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम्ड मीन, ये जो आपके सामने एज्यूम्ड मीन का कॉलम दिख रहा है, इसको हम एग्जैक्टली मिडिल वाली क्वांटिटी जो होती है उसके ऊपर और नीचे बराबर क्वांटिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, एक दो ऊपर नीचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आने जा रहा है आपका, तो उसको आप मानेंगे एज्यूम्ड मीन। अब बात आती है ये डी कैसे निकलेगा, डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला देखिए, ये आपके सामने लिखा है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स का मतलब वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो सामने लिखी है, और ए का मतलब जो आपने एज्यूम्ड मीन माना है। ठीक, तो पहली कॉलम में देखिए डी को फिल करना है, तो डी में फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। एक्स कितना है? 10, और ए कितना है? 30। तो 10 माइनस 30 कितना आ गया? -20। ये रहा -20। नेक्स्ट वाले में देखिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स कितना है आपका यहाँ पे? 20, और ए कितना है? 30। तो 20 माइनस 30 कितना आ जाएगा? -10, क्योंकि 30 बड़ा है ना तो उसका साइन लगेगा। इस वाले कॉलम में देखिए एक्स हमारा कितना है? 30, और ए कितना है? 30। तो 30 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा? 0। नीचे वाले में देखिए इस बार x कितना है हमारा? 40, ए कितना है? 30। तो 40 माइनस 30 कितना आ गया? 10। इसके ये रहा 10। इसके नेक्स्ट वाले में x देखिए कितना है? 50, ए कितना है? 30। तो 50 माइनस 30 कितना आ गया? 20। तो यहाँ पर d कितना आ गया? 20। यहाँ पे आप एक फ्लो देख रहे होंगे।
अगर इन चीज़ों का गैप देखिए बराबर है 10, 20, 30, 40, 50, तो जो आपका डी आएगा वो भी जो ज़ीरो आया होगा उसके ऊपर और उसके नीचे मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे सेम ही मिलेगा। क्लास 10th लेवल पे जो आपका ज़ीरो आ चुका होगा उसके ऊपर का डेटा और उसके नीचे का डेटा वो कुछ हद तक दिखेगा, आपको सेम ही दिखेगा। कंडीशन ये कि इधर का भी डेटा उसी पैटर्न पे होना चाहिए, गैप्स अगर इधर बराबर हैं तो फिर इधर भी आपको बराबर ही मिलेंगे। ठीक, देखिए 0 से -10, -20, +10, +20। ठीक, क्लियर। जो चीज़ ऊपर लिखी वही चीज़ नीचे, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत। अब जैसे हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते थे एफ एक्स यूज़ करते थे, आज हम क्या यूज़ करेंगे, एफ डी। एफ एक्स नहीं, एफ डी। ये रहा एफ और ये रहा डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग 4 इंटू 20 80, माइनस साइन था तो माइनस लग गया। 5 इंटू 10 50, माइनस साइन था तो माइनस। 3 इंटू 0 0 तो 0। 2 इंटू 10 20 20 रहा। 1 इंटू 20 20 20 रहा, कोई दिक्कत। आई होप इस टेबल में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बस इस टेबल में खास बात ये होती है कि यहाँ पे हम डी का एक अलग से कॉलम बनाते हैं और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, x माइनस ए। इस d का मतलब क्या होता है, डेविएशन। ठीक, और a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। हम किसी भी क्वांटिटी को x की टेबल में हम किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। प्रेफरेंस हम बीच वाली क्वांटिटी को देते हैं, कोई दिक्कत। 30 बीच में था, 2 इससे ऊपर 2 इससे नीचे। 10 क्वांटिटीज होती, चलिए मान लीजिए 50 ना होता थोड़ी देर के लिए। आप बताइए यहाँ पे 4 क्वांटिटीज आप किसको मानते, तो आप फ्री थे, चाहे 30 को मान लेते चाहे 20 को मान लेते, कोई दिक्कत। समझ गए ना। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ पे सिग्मा एफ निकालते थे डायरेक्ट मेथड में, वैसे यहाँ पर भी आप सिग्मा एफ निकालिए। इन सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 15। फिर आप सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी के टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। देखिए इधर -80 -50, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 80 + 50 130, लेकिन साइन किसका, नेगेटिव का आएगा, तो ये आएगा माइनस का 130। और इधर ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 20 + 20 40, तो प्लस का 40। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 90। समझ गए। तो ये देखिए सिग्मा एफ डी कितना आ गया, माइनस का 90। ठीक, अब मीन का फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए आपके सामने ये लिखा है। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, ये देखिए आपके सामने लिखा है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये एफ डी है, सिग्मा एफ एक्स नहीं है, याद रखे रहिएगा। ए क्या है, वही आपका एज्यूम्ड मीन, जिसको आपने एज्यूम्ड मीन माना था। तो ए कितना आपने माना था, 30 को, तो ये रहा 30। सिग्मा एफ डी आपका कितना निकला, -90, ये रहा -90। सिग्मा एफ कितना निकला, 15, ये रहा आपका 15। तो -90 अपॉन 15, इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, माइनस का 6, ये बाहर प्लस लगा रहा, तो ये प्लस और माइनस माइनस का साइन आ गया, तो 30 - 6 24। क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखे रहेगा, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे सीधे ये फॉर्मूला ही पूछ ले कि शॉर्टकट मेथड के लिए बताइए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला क्या होता था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये मेथड। अभी हमने सिर्फ डिस्कस करा है शॉर्टकट मेथड को फॉर टेबुलर डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड को फॉर ग्रुप्ड डेटा। डेटा इस बार कैसा है आपका, ग्रुप्ड है, ग्रुपिंग है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके की ग्रुपिंग है। तो चलिए देखते हैं, मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से। ठीक, और डेटा इस बार हमारा कैसा है, ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ग्रुप्ड डेटा में आपको वो क्या देगा, क्लास इंटरवल्स। तो आपको क्वेश्चन पेपर में या आपको जो बुक मिलेगी उसमें इतना क्वेश्चन सिर्फ मिलेगा, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आप क्या करेंगे, तुरंत क्लास इंटरवल को वर्टिकल करा, फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत, एज इट इज क्वेश्चन से उतार दिया आपने। अब आगे क्या करेंगे, आगे आपको एक्स निकालना होता है। एक्स का नाम क्या होता था, क्लास मार्क। इसके पहले सेकंड वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस करा था क्लास मार्क कैसे निकलता है। ये करस्पॉन्डिंग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। आज हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले का वीडियो देख लीजिएगा आप। तो इसमें देखिए 0 + 10 5, 10 + 20 15, डिवाइड बाई 2 हो रहा है साथ में, 20 + 30 50, डिवाइड बाई 2 25, फिर ये 35, फिर ये 45। क्लियर, ये हमने x निकाल लिया। फिर इसके पहले देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें x पता था, हमें f पता था, हमने अगली टेबल किसकी बनाई थी, d की, जिसको हम क्या कहते थे, डेविएशन। यहाँ पर भी अब हम d बनाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारी टेबल रही, ये टेबल d की है।
डी का मतलब डेविएशन बेटा। क्लियर? कैसे निकलेगा? डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे निकलता है डी? एक्स माइनस ए। अब बात करते हैं ये ए क्या होता है। ये रहा ए को बताया था ना, ए को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। ए हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, वो मीन जिसको हमने अपनी तरफ से मान लिया। बाद में कुछ और आंसर निकलेगा तो अपना एडजस्ट हो जाएगा। किसको मानते हैं एज्यूम्ड? जो एक्स वाली टेबल में एग्जैक्ट मिडिल में हो या बीच में अलाई कर रहा हो उसको मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 25 को माना, क्यों? क्योंकि 2 क्वांटिटी उसके ऊपर है, 2 क्वांटिटी उसके नीचे है, तो हमने 25 को क्या मान लिया? ए, एज्यूम्ड मीन। डी निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए। तो इस वाली टेबल में देखिए -20 कैसे आया होगा? एक्स कितना है? 5, ए कितना है? 25, तो डी इज इक्वल टू 5 माइनस 25 कितना आ गया? माइनस का 20, ये रहा। इस वाले में हमें ये -10 कैसे आया होगा? फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। एक्स कितना है? 15, ए कितना है? 25, तो 15 माइनस 25 माइनस का 10। क्लियर? इस वाले में क्या भरेंगे? एक्स माइनस ए। यहाँ पर एक्स भी 25 और ए भी 25, तो 25 माइनस 25 0, कोई दिक्कत? इस वाले में देखिए 35 है हमारा एक्स, तो 35 माइनस 25 कितना आ गया? 10, ये रहा। इसमें देखिए एक्स हमारा कितना है? 45, तो 45 माइनस 25 कितना आ गया? 20, तो ये रहा 20। क्लियर? इसके पहले टेबलर में मैंने बताया था ना कि 0 से जो ऊपर लिखा होगा वही देखेंगे नीचे बन रहा होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि क्लास इंटरवल्स के गैप्स बराबर होने चाहिए प्रॉपरली। इधर अगर पैटर्न फॉलो होगा तभी ये इधर पैटर्न फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक? फिर यहाँ पे एफ एक्स नहीं निकालेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, एफ डी निकालेंगे, यानी कि इस एफ को करस्पॉन्डिंग डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? एफ इंटू डी करेंगे। ठीक? तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, डी कितना है? -20 माइनस 200, 6 इंटू -10 -60, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, 5 इंटू 20 100। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर अगली टेबल में हम क्या बनाते हैं? सिग्मा एफ। ये रहा हमारा सिग्मा एफ। कैसे निकालते हैं? इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दीजिए आप। हमें सिग्मा एफ निकालना है ना। सिग्मा एफ के लिए हम क्या करेंगे? ये जो भी क्वांटिटीज़ हैं इन सब को ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ। फिर हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ डी चाहिए हमें। ये जो हमने एफ डी के कॉलम बनाया है इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल करके क्या आएगा? सिग्मा एफ डी। कैसे ऐड करेंगे? नेगेटिव वाले सारे आपस में ऐड कर लीजिए। 200 और 60, 260 साइन किसका? दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव, ये रहा 260। इधर इन दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना आएगा? 100 और 120, 220। पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो आएगा वो सिग्मा एफ डी -40 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था। ये कितना आया? दोनों का सम आपका -260, और ये कितना आया आपका? 220। इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -40। क्लियर? ये आपके आगे सिग्मा एफ डी की वैल्यू। अब आगे देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या यूज़ होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? आई होप इतना क्लियर होगा ना। तो ये देखिए मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है? वो एज्यूम्ड मीन जो हमने ऊपर मान रखा है। कोई दिक्कत? कितना माना था? 25, तो ये 25 रहा। एफ डी कितना है हमारा सिग्मा का? -40। सिग्मा एफ कितना था? 41, हमने नीचे रख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करा, 25, ये प्लस का साइन बनाया, माइनस का 40/41, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है, तो 25 माइनस 40/41। कोई दिक्कत? इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लिया, तो ये 41, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 को 41 को 1 से डिवाइड करा, 41, इसको मल्टीप्लाई करा, 1025 इंटू -40। अपना ये पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो छोटे क्लास की मैथ्स है। तो 985.41। इसको जब आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपका जो मीन निकल करके वो आएगा 24 मिक्स 1/41। क्लियर? बस तरीका याद रखिएगा। फॉर्मूला कौन सा? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और टेबुलर डेटा ग्रुप्ड डेटा है, तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल को क्लास मार्क में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डी का कॉलम बनाएंगे, फिर एफ इंटू डी का कॉलम बनाएंगे। क्लियर? सिग्मा एफ डी निकालिए, सिग्मा एफ, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको मीन निकालने के ये 2 मेथड्स क्लियर हो गए। पहला, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था डायरेक्ट मेथड। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया आपके साथ शॉर्टकट मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद आपको तीनों में से जो कन्वीनियंट लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या बोर्ड में आपसे वो जो पूछता है आप उसे यूज़ करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेशन डिसमिस। और लाइक वाइक करते रहिएगा थोड़ा भैया, शेयर करते रहिएगा। बाय बाय, सेशन डिसमिस।